जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 जो पद के लिए फॉर्म डाले गए थे, इस 689 पद के लिए आपका एग्ज़ाम 7 मई को आपसे ले लिया जाएगा। इसी 7 मई के लिए हम लोग सेशन के माध्यम से यानी कि क्लास के माध्यम से मास्टर वीडियो के तौर पर जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप सभी के लिए कवर करा रहे हैं, ताकि जिस दिन यानी कि 7 मई को जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो जब पेपर आपके हाथों में मिले तो सीधा सीधा प्रश्न इस क्लास से आपको दिख जाए। इसके लिए आप सभी को रेगुलर क्लास के साथ कुछ मिनट आप सभी को रेगुलर बने रहना है अपने पढ़ाई के साथ साथ। देखिए, यह मास्टर क्लास आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा, क्योंकि आप 1-2 नंबर से ही कट ऑफ से छटेंगे और वही 1-2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और वह नंबर आपको मिलेगा इसी क्लास से। तो अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जाए, चाहे वह क्लास हो या कोई अपडेट हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ मिनट क्लास के साथ अंत तक बने रहिए। लास्ट में सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर डालिए, ताकि आपके तैयारी का लेवल पता चले। ठीक है, किसी प्रश्न को लेकर के अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, वह भी कमेंट में आप सभी लोग ज़रूर डालिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने प्रश्नों पे। जैसा कि आप सभी का पहला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 20। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? देखिए, अगर विटामिन के ना रहे ना तो खून आपका जो होता है थक्का कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? देखिए, सबसे छोटी पूछा जाए ना तो स्टेपीडियस बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया? देखिए, मटर के पौधे पर किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा? देखिए, यह जो रखने का काम किया था ना, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आप सभी लोग भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1900 कब, यानी कि 11 और 12 में क्या हुआ, काम चालू हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 6 नंबर, गुप्त शासकों की राज्य भाषा क्या थी? देखिए, गुप्त शासकों की राज्य भाषा का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, कपास जो उत्पादन करता है ना, तो इसके लिए आप सभी लोगों को हमेशा याद रखना होगा चीन। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, भूकंप मापने के लिए आप सभी लोग सिस्मोग्राफ यानी कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, चैतन्य स्वामी का जन्म पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो देखिए, हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जो 76 पद के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ध्यान रखिएगा। अब पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए रामतनु पांडे। कौन हो जाएंगे? रामतनु पांडे। ठीक है,
चलिए 13 नंबर प्रश्न है, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर के ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी बहती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 14 नंबर, रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है? देखिए यह जो खिलाड़ी हो जाएंगे ना, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। कौन से हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर आप सभी के लिए, देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, आई डेयर किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है ध्यान रखना होगा आपको, किरण बेदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए 16 नंबर, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखिए यह जो कहलाता है ना प्रक्रिया, शून्य आधारित बजट। आप सभी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, अल बरूनी। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए अल बरूनी जो आया था ना, महमूद गजनवी, जो बहुत चर्चित और जाने माने इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को या किसके शासन काल को कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, अकबर, ठीक है, अकबर हिंदी साहित्य, क्योंकि बहुत सारे चीज को क्या किया था, यानी कि अनुवाद कराया था, ठीक है। चलिए विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बता देना है। तो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया का नाम आप सभी लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, शेरशाह का मूल नाम क्या था? देखिए शेरशाह का मूल नाम जो था आप सभी लोगों को पता होगा, फरीद खान था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? देखिए इस प्रश्न के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेसिन की संधि, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के 3 परत होते हैं, आप सभी को पता होगा, सियाल, सीमा और नीफे। देखिए सॉरी सियाल, क्रस्ट, नीफे, ये जितना होता है इसमें से बाहरी परत का नाम आप सभी को बताना है, तो क्रस्ट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह जो सीमा कहलाती है ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम आप सभी से पूछा जाए तो ऑप्शन ए इंदु प्रियदर्शी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है? तो यह जो समय कहलाता है ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर सी 1921, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो 27 नंबर प्रश्न को आप सभी पढ़िए जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि लेबर पार्टी, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन में किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली की, ठीक है। चलिए बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है ध्यान रखना है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो नगीना मस्जिद को ध्यान रखना है ऑप्शन बी आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 30 नंबर, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़े ना तो इक्वानॉक्स, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए डीसीएम ट्रॉफी का संबंध ऑप्शन सी फुटबॉल से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। 32 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो प्रभाव पड़ता है ऑप्शन बी घटता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 33 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? तो देखिए यह जो पारित किया गया था ना, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, शाहजहां के बचपन का नाम आप सभी को बता देना है। तो इसके बचपन का नाम खुर्रम था, क्या था? खुर्रम था, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इस प्रश्न का, चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? यह प्रश्न इस बार पूछेगा, कन्फर्म है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हॉकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का जो मूल नाम था, ध्यान रखना है, जहीरुद्दीन था। क्या था? जहीरुद्दीन। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है गुसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते थे? देखिए गुसाई दत्त के नाम से ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? अंधेर नगरी के लेखक का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग को पता होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का मूल नाम ऑप्शन नंबर बी महेश दत्त था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 41 नंबर, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? तो गंभीर रूप से चोट जो आई थी ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। ठीक है, जो साइमन कमीशन का बहुत विरोध कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, आप सभी के लिए देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से। चलिए देखिए प्रश्न को पहले, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पूछा गया, बिहार दरोगा में प्रश्न है। और तना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का मुख्यालय जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 45 नंबर, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत यानी कि कितना फीसदी शुद्ध सोना होता है? तो 75%। 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, युवान किस देश की मुद्रा है? बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, और इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चीन को, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह का बात किया जाए तो विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर होने का काम ऑप्शन नंबर बी 1954 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 50 नंबर यानी कि 50 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह जो महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग मास्टर वीडियो के माध्यम से जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 7 मई के दिन बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा में आने वाले हैं, इसको कवर किया है। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। अगर आप सभी रेगुलर क्लास के साथ बने रहे तो एग्जाम तक, अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे सेशन यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ, स्टडी ग्रुप के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।